जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, चेयरमैन के बाद लूसियन ने अपना ध्यान अपने सामने बैठी युवा लड़की की ओर किया। लड़की की दिल की धड़कन बढ़ गई। उसने लूसियन को करीब से देखा। वह व्यक्तिगत रूप से बहुत अधिक सुंदर लग रहा था। अचानक उसे खांसी हुई और उसने अपना संयम वापस पा लिया। वह लूसियन को एक सम्मानित छात्र बनने के लिए आमंत्रित करने आई। प्रतिष्ठित रेड प्लेन मार्शल आर्ट स्कूल में एक सम्मानित छात्र के रूप में उसे स्कूल की सभी कक्षाओं और उपकरणों तक पहुंच प्राप्त होगी और यहां तक कि उसके पिता के साथ एक परेड सत्र भी होगा। इसके अलावा उसे एक उदार वेतन भी मिलेगा। लेकिन उसने यह भी महसूस किया कि उसका एक गुप्त उद्देश्य था और वह सही था कि लड़की अपने स्कूल को शहर में और भी अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए प्रचार स्टंट के रूप में अपनी विलक्षण प्रतिभा का उपयोग करने के बारे में सोच रही थी। उसके प्रेरक तर्कों के बावजूद लूसियन ने शांतिपूर्वक उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उसने आत्मविश्वास से घोषणा की कि वह और भी अधिक लाभ दे सकती है। लूसियन ने शांति से अपना सिर हिलाते हुए कहा कि एक सम्मानित सदस्य होना ही पर्याप्त है और वह सार्वजनिक रूप से सबके सामने घोषणा कर सकती है कि वह नियमित रूप से उनके उपकरणों का उपयोग करता है और वहां प्रशिक्षण लिया, क्योंकि यह सब सच था। हालांकि उसने छात्रा बनने के उसके प्रस्ताव को विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उसे इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। अंतिम भाव के साथ लड़की ने एक गहरी सांस ली और महसूस किया कि वह और कुछ नहीं कर सकती थी। वह अनिच्छा से इसके लिए सहमत हो गई, शर्तों पर, और भारी मन से घोषणा की कि अब से लूशेन को आश्चर्यजनक रूप से 1 लाख का मासिक वेतन मिलेगा। वह लूसियन और उसके परिवार को विदाई देने के लिए उठी। परिवार को अभी भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके जबड़े अभी भी फर्श पर हैं। इस सब के सदमे से, लेकिन लूसियन की सौम्य मुस्कान और आश्वस्त करने वाले शब्दों ने उनके मन को शांत करने में मदद की, क्योंकि उसने अपनी मां का हाथ पकड़ रखा था। वह मदद नहीं कर सका। उनके माता पिता ने परिवार का समर्थन करने के लिए जो बलिदान दिए थे, लेकिन अब चीजें अलग होने वाली थीं। उन्होंने लेवल 2 मार्शल आर्टिस्ट बनने की अविश्वसनीय उपलब्धि हासिल की थी और वह इस दिन से अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए अपने कौशल का उपयोग करने जा रहे थे। उनकी मां को अब काम नहीं करना पड़ेगा और उसके पिता अपनी कमर तोड़ मेहनत वाली नौकरी को अलविदा कह सकते हैं। लूसियन यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ था कि उसके परिवार को फिर से पैसे के बारे में चिंता न करनी पड़े। फार्मेसी की मालकिन बहुत परेशान थी और अपने नाखून चबा रही थी जब उसने उस रहस्यमय आदमी की पहचान उजागर करने की कोशिश की, जिसने अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद अविश्वसनीय पूरक छोड़ दिया था। तो वह उसके बारे में एक भी सुराग नहीं ढूंढ पाई थी। उसने नए पंजीकृत फार्मासिस्टों की सूची भी खंगाली थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। जितना अधिक उसने पूरक के बारे में गहराई से अध्ययन किया, उतना ही अधिक आश्चर्यचकित हुई। परीक्षण के परिणाम चार्ट से बाहर थे। यह किसी भी स्तर के 1 या 2 पूरक की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत था और यहाँ तक कि इसने 3 स्तरों के कुछ पूरकों को भी पार कर लिया। और सबसे अच्छी बात यह थी कि इसका कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं था। चिंता के प्रभावों के बारे में उसे अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हो रहा था। एक ऐसा पूरक जो आसानी से सैकड़ों हजारों डॉलर ला सकता था। उसने निराशा में मेज पर अपना हाथ पटक दिया। वह जानती थी कि उसने सोना हासिल कर लिया है इस पूरक के साथ, लेकिन उस आदमी की मदद के बिना वह शक्तिहीन थी। अचानक क्लर्क का भाषण लड़खड़ा गया। जैसे ही उसने टेलीविजन स्क्रीन की ओर इशारा किया, फार्मेसी मालिक उत्साह में अपनी सीट से उछल पड़ी। यह देखने के लिए उत्सुक थी कि उसने क्या पाया था। जैसे ही समाचार रिपोर्ट चली, वह नहीं देख सकी। मदद करें, लेकिन राहत की सांस लें। उसकी विशाल छाती खुशी से उछल रही है। लग रहा था कि रहस्यमय गुरु व्हाइट लेक सिटी के एक 18 वर्षीय प्रोडिजी से ज्यादा कुछ नहीं था। बाद में उस शाम गो पर्वत पर लूसियन ने बैग अपनी पीठ पर लटकाया हुआ था, क्योंकि उसने अपनी गति बढ़ाने के लिए तारकीय तकनीक का उपयोग किया था। शिखर पर पहुंचने से पहले उसकी सांसें छोटी छोटी सांसों में आ रही थीं, क्योंकि उसने प्रकृति की सांस लेने का उपयोग किया था। उसकी ऊर्जा और सहन शक्ति को पुनः प्राप्त करने की तकनीक। ऊर्जा के अचानक विस्फोट के साथ लूसियन ने एक बार फिर से बाधा को तोड़ दिया। यह एक ऐसा एहसास था जो किसी अन्य की तरह नहीं था। उसकी नसों के माध्यम से शक्ति की एक लहर दौड़ रही थी, क्योंकि वह पहाड़ के ऊपर खड़ा था। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प के साथ चमक रही थीं और उसे आश्चर्य हुआ। उसने बाधा को तोड़ दिया था और समतल कर दिया था। लूसियन अपने नए पूरक के लिए दुर्लभ और शक्तिशाली जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने के लिए एक विशेष कारण से इस पर्वत पर आया था। वह जानता था कि यहाँ अनगिनत पौधे थे जिन्हें अभी तक खोजा नहीं गया था और इस युग में उनका उपयोग किया जाना था। उसने पहाड़ की गहराई में यात्रा की। उसने सबसे आशाजनक नमूने उठाए और उन्हें अपने थैले में सावधानी से संग्रहित किया। अंततः वह पहाड़ के नीचे पहुंचा, जहां उसने एक हरे रंग की शर्ट वाले व्यक्ति से अतिरिक्त जड़ी बूटियों का पूर्वादेश दिया था, जिसने टोपी पहन रखी थी। उस व्यक्ति ने अपना माल एक धूर्तता के साथ प्रस्तुत किया,
लेकिन संदेह की भावना महसूस कर रहे थे। लूसियन ने जड़ी बूटियों की बारीकी से जांच की और बताया कि वे सभी उत्कृष्ट स्थिति में थे और अविश्वसनीय रूप से ताजा थे। उन्होंने उस आदमी को सहमत मूल्य का भुगतान करने के लिए अपने बटुए की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन अचानक उस आदमी का स्वर बदल गया। उसने बची हुई जड़ी बूटियों की ओर इशारा करते हुए कीमत 2 बार बढ़ाई और जोर देकर कहा कि लूसियन ने उन सभी को खरीदा है। लूसियन ने घटनाओं के अचानक बदलाव से अप्रभावित होकर उसकी आंखें सिकोड़ लीं। वह आदमी जो सामने खड़ा था, उन्होंने अहंकार पूर्वक घोषणा की कि लूसियन एक बाहरी व्यक्ति थे और उन्हें उनके नियमों का पालन करने की आवश्यकता थी। जब वह बोल रहे थे तो खतरनाक लोगों का एक समूह हाथों में हथियार लहराते हुए जंगल से निकला। लूसियन के चेहरे पर राई का हरा रंग फैल गया, क्योंकि उसने तुरंत पहचान लिया कि ये लोग क्या कर रहे थे। समूह ने अपनी उंगलियां चटकाईं और प्रतीत होने वाले भोले और मासूम किशोर की ओर खतरनाक तरीके से आगे बढ़े। उनकी हंसी और धमकियां हवा में गूंज रही थीं, लेकिन लूसियन आसानी से भयभीत होने वालों में से नहीं थे। उन्होंने तेज गति से एक विशाल चट्टान को अपनी तरफ से पकड़ लिया और उसे अपनी पूरी ताकत से दबा दिया। इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हुए समूह स्तब्ध खड़ा रह गया और उनके माथे पर पसीना आ गया, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि इस युवा पावरहाउस के लिए उनका कोई मुकाबला नहीं है। उन्होंने शांत और स्थिर दृष्टि से द रॉक से अपना हाथ हटा लिया और समूह के साथ आंखें बंद कर लीं और सोच रहे थे, क्योंकि वे धीरे धीरे यह महसूस करते हुए पीछे हट गए कि उन्हें इस दुर्जय बाहरी व्यक्ति में अपना मैच मिल गया है। क्योंकि लूसियन लंबे समय तक खड़े रहे, पुरुषों का समूह माफी की हड़बड़ाहट में अपने घुटनों पर गिर गया और उसके लिए भीख मांगने लगा। क्षमा करें, यहाँ तक कि वे उसे डैडी कहने लगे। लूसियन उनके अचानक हृदय परिवर्तन पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और अपने चौड़े कंधों को उचकाते हुए लूसियन ने उन्हें सूचित किया कि वह अपने रास्ते पर होगा, क्योंकि उसने हरी जड़ी बूटियों की बाल्टी उठाई थी। शर्ट वाले ने उसे लेने का निर्देश दिया था। उसे यह देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि वे सभी मुफ्त थे। उसने उनके लिए भुगतान करने की योजना बनाई थी, लेकिन घटनाओं के इस अप्रत्याशित मोड़ ने उसे कृतज्ञ महसूस कराया। समूह विस्मय में देख रहा था, क्योंकि लुचिन लापरवाही से जड़ी बूटियों की बाल्टी लेकर जा रहा था। उनके साथ उनकी मुठभेड़ एक जागृत कॉल थी और वे जानते थे कि वे अब अपने सुस्त तरीकों को जारी नहीं रख सकते हैं। उन्होंने अपने जीवन को बदलने और कुछ और सार्थक करने का फैसला किया, क्योंकि सूरज एक नए दिन पर उग आया। लूसियन प्रोडिजी में पहुंची कैंप एक विशाल परिसर था जो किसी सैन्य फिल्म की तरह लग रहा था। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन उसने देखा कि यहाँ ज्यादातर लोग गर्व से अपने बैज पहन रहे थे, जबकि उसका अपना बैज अभी भी घर पर एक डिस्प्ले केस में रखा हुआ था, जो एक कठोर दिखने वाला मध्य था। बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास आया और जानना चाहा कि वह वहां क्यों था और वह कहां से आया था। लूसियन ने शांति से अपनी स्थिति बताई, लेकिन आसपास खड़े लोगों ने बैज न होने के कारण उसे मूर्ख कहकर उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। बिना किसी चिंता के उस व्यक्ति ने अपनी जानकारी जांची और तुरंत महसूस किया कि लूसियन व्हाइट लेक एसोसिएशन के अध्यक्ष द्वारा संदर्भित एक व्यक्ति था। उसने लूसियन को इमारतों की भूलभुलैया के माध्यम से सही जगह पर निर्देशित किया, जब तक कि वे अंततः अपने गंतव्य पर नहीं पहुंच गए। जैसे ही उम्मीदवारों ने कमरे में प्रवेश किया, विशाल दरवाजे उनके पीछे अशुभ रूप से बंद हो गए। कुछ शुरू हो गए घबराए, लेकिन एक सख्त दिखने वाले व्यक्ति ने तुरंत प्रवेश परीक्षा पास करने के लिए नियम पेश किए। उन्हें कमरे से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। अचानक उनके नीचे की जमीन खिसक गई और सभी लोग अंधेरे में गिर गए। कुछ उम्मीदवार गिरने के लिए तैयार थे और उतरे, जब अन्य लोग एक घृणित विचार के साथ जमीन पर गिर पड़े। उदाहरण के लिए, यह बेवकूफ यहाँ पर था। लूशिन ने शांति से दृश्य का सर्वेक्षण किया। उसकी तीव्र इंद्रियों ने हर विवरण को ध्यान में रखा। उसने लंबे गलियारे को देखा जो उसके सामने फैला हुआ था, यह जानते हुए कि यह कोई सामान्य मार्ग नहीं था, क्योंकि वह था। लिन नामक लाल कोट पहने एक व्यक्ति ने स्थिति पर व्यंग्य करना शुरू कर दिया। लिन ने किंग युवा शहर के लोगों को एकजुट करने का प्रयास कर रहे अन्य उम्मीदवारों पर अपना अधिकार जताने की कोशिश की और लूसियन को एक बाहरी व्यक्ति के रूप में चित्रित किया। लूसियन पर उंगली उठाते हुए उसने घोषणा की कि युवा आदमी एक कैनन फोल्डर से ज्यादा कुछ नहीं होगा। उनके खेल में एक मोहरा और लियू शैंक को आदेश दिया कि वह हारने वाले सभी लोगों के लिए रास्ता देखें। हंसते हुए लिन को एक तरफ धकेल दिया और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट उकेरी। गीगा चैट हमेशा अकेले उड़ता है, उसने उपहास किया, जबकि कमजोर लोग डरे हुए की तरह एक साथ इकट्ठा हो गए। उसी लिन का चेहरा क्रोध और शर्मिंदगी से लाल हो गया था, क्योंकि वह लुसिन से बदला लेने की इच्छा से बैठा था। उसने उसे जान से मारने की धमकी दी थी, लेकिन उसे क्या पता था कि कर्मा उसे पकड़ने ही वाला था कि अचानक लूसियन के पैर में फर्श पर छिपा हुआ जाल फंस गया। बड़ी बड़ी लाल गेंदों का झुंड गलियारे में इस तरह से बहने लगा जैसे कि ये गेंदें पर्याप्त न हो। फिर ये गेंदें हाईटेक रोबोटों में तब्दील हो गईं, जिनमें से प्रत्येक एक स्तर के मार्शल कलाकार से कहीं अधिक मजबूत था, जिनमें से 1 दर्जन से अधिक की संभावनाएं थीं। समूह के सामने ढेर हो गए, क्योंकि दोनों कायरों ने लूसियन को ताना मारना जारी रखा। एक बहादुर लड़की ने उसे सावधान रहने की चेतावनी दी, लेकिन
उसे चेतावनी की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उसने लापरवाही से केवल एक हाथ से रोबोट के एक घूंसे को पकड़ लिया था। बस इतना ही पता चला है, उसने रोबोट के अंगों को आसानी से नष्ट करने और कमरे को बिजली की आवाज से भरने से पहले उपहास किया जैसा कि अपेक्षित था। समूह में हमेशा एक जोकर होता है जो इस मामले में स्पष्ट को स्वीकार करने से इनकार करता है। यह वह विदूषक था जो इस विचार को समझ नहीं सका कि लूसियन वह एक ऐसी ताकत थी जिसके बारे में कुछ विनम्रता दिखाने के बजाय वह हंसा और घोषणा की कि रोबोट सिर्फ कबाड़ का ढेर थे। उसने समूह को खतरे से दूर ले जाने की कोशिश करने की भी हिम्मत की, लेकिन वे सभी स्वाभाविक रूप से झिझक रहे थे और बाकी सभी लोग डर से कांप रहे थे। यह मूर्ख रोबोटों में से एक के पास गया और अपने हाथों को उसके कूल्हों पर रख दिया। आत्मविश्वास के साथ वह हवा में उछला और रोबोट के सिर पर एक घूमती हुई लात मारी जिससे सभी आश्चर्यचकित हो गए। वह वास्तव में रोबोट के सिर को उसके शरीर से अलग करने में कामयाब रहा, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी महिमा का आनंद उठा पाता, कहीं से एक भारी मुक्का आया और उसे पूरे कमरे में उड़ा दिया। इस प्रहार के प्रभाव से उसका जबड़ा उखड़ गया, उसके कई दांत टूट गए और उसके गाल की हड्डियां एक अस्पष्ट बड़बड़ाहट से टूट गईं। विदूषक कुछ कहने लगा। रोबोट स्तर 2 का खतरा है, स्तर 1 का नहीं। क्योंकि समूह ने बैटरे विदूषक को उसके पैरों पर खड़े होने में मदद की, वे आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे कि लूसियन ने रोबोटों को आसानी से नष्ट कर दिया। यह लगभग ऐसा था जैसे वह पूरी परीक्षा से ऊब गया था। एक आकस्मिक जम्हाई के साथ उसने आसानी से तोड़ दिया रोबोट की सुरक्षा के माध्यम से और उन पर त्वरित काम करते हुए उनके पाठ्यक्रम को उजागर किया। इस बीच मैदान के बाहर एक कार्यकर्ता स्थिति पर नजर रख रहा था। पहले तो उसने मान लिया था कि रोबोट खराब हो गए थे, लेकिन फिर उसके पीछे का दरवाजा चरमराकर खुला जिससे अराजकता का दृश्य सामने आया। और जब रोबोट एक एक करके विस्फोट कर रहे थे तो मैदान में विनाश की लपटें तेज हो गईं। शिन की नजर कार्यकर्ता पर पड़ी और उसने तुरंत अनुमान लगाया कि वह संभवतः दूसरे चरण के लिए संरक्षक था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने नियंत्रण कक्ष में काले मोजे वाली एक आश्चर्यजनक महिला पर एक विनाशकारी मुक्का मारा। पूरे शिविर पर नजर रख रहा था। एक हरे बालों वाला आदमी कॉफी का गर्म कप लेकर कमरे में दाखिल हुआ। उसने महिला को उसके पहले नाम से अभिवादन किया। महिला को बहुत निराशा हुई और उसने उस आदमी को आदेश दिया जो प्रमुख चिन जियो जून के अलावा उसे संबोधित करने के लिए कोई और नहीं था। उसका उचित शीर्षक लेफ्टिनेंट कर्नल डोंग लूसियन था। जैसे ही दोनों अपनी कुर्सियों पर बैठे, बड़ी टुड्डी मदद नहीं कर सकी, लेकिन प्रोडिजी कैंप की गुणवत्ता के बारे में अपनी जिज्ञासा व्यक्त की। लेफ्टिनेंट कर्नल डोंग ने अब तक वहां देखे गए उम्मीदवारों से प्रभावित हुए बिना निराशा में अपना माथा रगड़ लिया। केवल 8 लोग थे जो मानकों पर खरे उतरे और उनमें से कोई भी विशेष नहीं लगा, यानी जब तक उसने एक लड़की पर ध्यान नहीं दिया जो बाकियों से अलग थी। यह लड़की 18 साल की एक मार्शल आर्टिस्ट थी जो एक अलग प्रकार की थी, जो लगभग आध्यात्मिक स्तर पर थी। मास्टर और एक मार्शल कलाकार के रूप में स्तर 2 के करीब पहुंचने पर उनका कौशल प्रभावशाली था। कम से कम लेफ्टिनेंट कर्नल डोंग शिविर की भविष्य की संभावनाओं के लिए आशा की एक किरण महसूस करने से खुद को रोक नहीं सके, क्योंकि मेजर चिन ने अपनी कॉफी का एक घूंट लिया और चुप्पी तोड़ने की कोशिश की, एक मजाक के साथ, लेकिन उनका प्रयास विफल हो गया और उन्हें एक अजीब सी मुस्कान के साथ छोड़ दिया गया। उन्होंने तुरंत अपना ध्यान सामने स्क्रीन पर स्थानांतरित कर दिया। एक शिविर में विभिन्न कैमरा फीड्स को स्कैन करते हुए अचानक उनकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं और उन्होंने गलती से अपने ऊपर गर्म कॉफी गिरा दी, लेकिन वह जरा भी नहीं घबराया क्योंकि उसकी निगाहें स्क्रीन पर टिकी हुई थीं। लेफ्टिनेंट कर्नल डॉन लूसियन ने मेजर चिएन की प्रतिक्रिया देखी और तुरंत उसका ध्यान स्क्रीन की ओर कर दिया और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उन्होंने जो देखा वह अविश्वसनीय था। आप सभी ने इसके बारे में क्या सोचा था और हम इसे यहीं समाप्त करेंगे। मुझे आशा है कि आपको यह पुनर्कथन पसंद आया होगा। अगले अध्याय में मिलते हैं।